आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जहां एक लड़की बुरी आत्मा भूत के साथ 7 फेरे ले लेती है। आपने सुना होगा कि कई बार ग्रहों की शांति के लिए या मांगलिक दोष या दूसरे तरह के दोष से निपटने के लिए पेड़ से शादी करा दी जाती है, कुत्ते से शादी करा दी जाती है। लेकिन सोचिए कि अगर किसी लड़की ने बुरी आत्मा या भूत के साथ 7 फेरे ले लिए हों, 7 फेरे यानी 7 जन्म का बंधन, 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा अग्नि को साक्षी मानकर किसी भूत के साथ ले लिया हो, तो उस लड़की की जिंदगी कैसी रही होगी। जो अनुभव हमें साथ शेयर किया है मध्य प्रदेश के देवास जिले की एक लड़की ने। उसने नाम बताने से तो मना किया है, लेकिन कहानी अपनी आप बीती इसलिए शेयर की है जिससे कि लोग वो गलती न करें जो गलती उसने की और उसके जीवन में जो हुआ। एक लड़की थी, उसका नाम मधु था। वो बी फार्मा कर रही थी, उसे नर्स बनना था, तो इसलिए उसकी बी फार्मा की पढ़ाई जारी थी। इसी दौरान उसके अपने एक दोस्त से मुलाकात होती है। वो भी लड़का पढ़ाई कर रहा होता है, तो इन दोनों की दोस्ती काफ़ी बढ़ जाती है, बातचीत होने लगती है। इधर इसका बी फार्मा कंप्लीट होता है और ये दोनों प्रेम में आ जाते हैं। वहीं लड़का पुलिस में हो जाता है। तो अब प्रेम जब बढ़ चुका था तो ये दोनों शादी करने का तय करते हैं। काफ़ी प्रेम था दोनों के बीच, तो दोनों अपने परिवार को मनाते हैं। ये इंटरकास्ट शादी होने वाली थी, अलग अलग समुदाय के लोग थे। ऐसे में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी इन दोनों को अपने प्यार पे विजय पाने के लिए। लोगों से जूझना पड़ा, अपनी पक्ष रखने पड़े, लेकिन तब जाकर कहीं अंत में इन्हें सफलता मिली और इनके घर वाले तैयार हो गए कि हाँ शादी करा देंगे। बहरहाल शादी होती है इनकी, लेकिन शादी वाले दिन एक ऐसी घटना होती है जिससे के कारण पूरा का पूरा जीवन ही बदल गया। होता यह है कि जब लड़की तैयार होती है तो मैरिज हॉल में जाने के लिए, इनकी शादी ग्वालियर में हो रही थी, तो मैरिज हॉल में जाने के लिए ये तैयार होके जा रही होती है। तभी तैयार वगैरह हो गई, काफ़ी इत्र वगैरह लगा लिया, पूरी तरह से मेकअप है। एक बिल्कुल सजी हुई जोड़ा जो होता है नई दुल्हन का, पूरे 16 श्रृंगार के साथ ये लड़की जा रही होती है। तो जो मैरिज हॉल होता है, तो ये पहले कार से उतरती है और सबसे पहले वॉशरूम की तरफ जाती है। वहाँ जाती है, वहाँ इसके साथ पता नहीं क्या होता है, 10-15 मिनट तक ये वापस नहीं आती है। इसके साथ वाले लोग वहाँ जाते हैं, देखते हैं वहाँ ये बेहोश पड़ी होती है। तो गर्मी का समय होता है, लोगों को लगता है गर्मी के कारण बेहोश हुई होगी, तो वहाँ से लोग चले आते हैं। बहरहाल शादी होती है, हंसी खुशी विदाई होती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। जो उनके घर पहुँच जाती है, घर उनका ग्वालियर में था, देवास जिले से ग्वालियर में। तो होता यह है कि शादी के अगले दिन से ही पति के साथ विवाद शुरू हो जाता है। होता यह है कि सुबह सुबह गरम चाय ये पति के ऊपर गिरा देती है, तो पति विवाद करता है। उस दौरान ये अपनी गलती भी नहीं मानती है, फिर ये सास से लड़ाई करती है और लगभग 1 हफ्ते के भीतर ही इसने पूरा का पूरा घर अपने सिर पर उठा लिया। पति को पास नहीं आने दे रही है, विवाद पे विवाद करे जा रही है, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कर रही है, कभी बर्तन फेंक दे रही है, घर के काम नहीं करना है। मतलब कुछ नई बहू, जो इतना इन लोगों ने संघर्ष किया अपने प्रेम को पाने के लिए, अपने प्रेम को सफल बनाने के लिए, वो 1 हफ्ते के भीतर ही दिखना बंद हो गया। पति को भी समझ नहीं आ रहा था कि शादी के पहले तो ये अलग थी, शादी के बाद क्या हुआ। परिवार तो खैर ताने मानने को बैठा ही होता है, तो वो तो कहने लगा कि लव मैरिज करके लाओगे ऐसा ही होगा, ना ढंग की लड़की आएगी, और बस घर वालों से अलग होने की वो बातें करती थी। घर से दूर चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं दूसरों के घर में रहूँगी, हम लोग अलग रहेंगे, माँ बाप के साथ नहीं रहना तुम्हें। तो लड़का समझ ही नहीं पाए कि इतनी मुश्किल से पहले हमने लड़ाई की, इतना सब कुछ किया, और ये ऐसी बातें क्यों कर रही है। और ना करने पर ये उसे मार पीट तक कर देती थी। कभी बर्तन फेंक देती थी, फेंक के मार दे रही है, कभी चाय फेंक दे रही है, दूध, ये तो कई बार तो गर्म दूध खुद पी जाती थी, उबलता हुआ दूध गिरा दे रही है। ऐसी घटना इनके घर में होने लगी और 1 हफ्ते के भीतर इतना विवाद काट दिया। जब 1 हफ्ते के भीतर लड़की वापस जाती है तो किसी तरह इसको भेजा गया, और 1 महीने बाद जब ये वापस आने वाली थी, तब तक पूरे 1 महीना घर में शांति रही। लेकिन जब फिर वापस आई 1 महीने बाद मायके से ससुराल में, तो 1 हफ्ते वाली बात को इग्नोर किया। पति ने वापस से चीज़ें सही करने की सोची कि कुछ दिन ये 1 महीने शांत होके आई है, कोई बात नहीं, अब हम अच्छे से जीवन जीते हैं।
लेकिन नहीं, अगले दिन से वही सारी चीज़ें शुरू। और जब तक ये घर में थी किसी तरह का कोई विवाद यहाँ नहीं हो रहा था, न ही फ़ोन में किसी तरह की हरकत हो रही थी, बहुत ही सामान्य चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पहुंची तो पति के साथ लड़ाई झगड़ा, किसी भी छोटी मोटी बात को लेकर कि यहाँ सामान क्यों रखा, उस बात को लेके इतना ज़्यादा चिल्लाने लगना। मतलब खाली मान लो कोई गिलास पानी पी के रख दे रहा है तो यहाँ क्यों रखा, तुमने यहाँ क्यों रखा, ऐसी बातें बोलना, चिल्लाना, किसी भी बात को लेकर नाराज़ हो जाना, ऐसा कुछ करने लगी। लोगों के लिए तो ये, परिवार के लोगों के लिए ये सामान्य लग रहा था। उनको लग रहा था कि प्रेम में आई लड़की है, लव मैरिज करी है, ऐसे नखरे करेगी ही करेगी, और ये हमारे लड़के को हमसे दूर कर रही है। लड़के को कुछ समझना है कि ये इससे क्यों कर रही है, ऐसी हालत क्यों ले आई है। तो लगभग 1 महीने ये किसी तरह काटते हैं, और एक दिन ऐसा होता है कि ये उठा के तवा जो होता है पति के ऊपर फेंक देती है। गरम तवा, पति जल जाता है। और उसके बाद जब पूछा जाता है क्यों किया, तो कहे मेरी मर्जी, तुम यहाँ रहोगे तो हम नहीं रहेंगे, मुझे चलना है, दूसरी जगह रहना है। तो पति ने कहा कि हम अलग हो जाएंगे, कोई बात नहीं, घर वालों से, लेकिन ऐसी हरकत तो ना करो। तो उस दौरान भी ये अपनी गलती नहीं मानती। खैर 1.5 महीने बीतते हैं। पति सोचता है इतना कलेश हो ही रहा है, सारी चीज़ें हुई हैं, इतना सब कुछ। उसके मम्मी पापा ये कहते हैं आप बेटा कोई बात नहीं, आप अलग जाके रह लो। ये अलग जाके शिफ्ट हो जाते हैं ग्वालियर में, दूसरी जगह किराए के मकान में। इन्हें लगता है कि वापस से जीवन सही हो जाएगा, पति को लगता है। लेकिन होता यह है कि जैसे ही शिफ्ट होते हैं अगले दिन से वहाँ भी इसके ड्रामे शुरू। वहाँ भी ये नखरे कर रही है, किसी भी बात में नाराज़ हो जा रही है। यानी जो बहुत सामान्य होती हैं कि गीला तौलिया बिस्तर में रख दिया। कई बार देखा जाता है लड़कियाँ नाराज़ होती हैं, घर की जो महिलाएं हैं, कि आप सही से नहीं रह रहे हो। लेकिन ये चीज़ भी सुधार करने के बाद पति के द्वारा फिर भी इसके ऊपर चिल्ला दिया जाता था इसके द्वारा। और रात में इन दोनों के बीच किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं बचा था। अलग होकर सो जाती थी, कभी पति से बात भी नहीं करती थी रात के समय, और मतलब किसी तरह कोई रिश्ता चल ही नहीं रहा था। थक हार कर 2 महीने बाद पति ने इसको भेज दिया मायके और कर दिया कोर्ट में केस कि लड़का पुलिस में ही था तो इसने मांग लिया तलाक। नौबत तलाक तक की आ गई। चूँकि इसने भी फार्मा कर रखा था तो ये अपने वहीं पर नर्स बन गई, और नर्स का कोर्स जो कर रखा था उसकी वजह से ये एक हॉस्पिटल में काम करने लगी। 6 महीने देते हैं अदालत की तरफ से। 6 महीने तक कोई दिक्कत नहीं। 6 महीने तक इन लोगों के बीच फ़ोन में कभी कभार बात हो जा रही थी, और पति ने तो दायर ही कर रखा था। अब लड़की को समझ में ना आए तो 6 महीने का समय कोर्ट ने दिया। वहीं 3 महीने बाद होता ये है कि ये नर्स का कोर्स करती रहती है तो ये जाने लगती है मंदिर, क्योंकि इस तरह की उसके जीवन में कठिनाइयाँ बीत रही थी तो मंदिर जाना शुरू कर देती है। तो मंदिर जाना शुरू करती है तो इसके जीवन में थोड़ा बदलाव आता है। वहाँ साधु वगैरह मिलते हैं, उनकी बात सुनती है, पूजा पाठ में मन लगने लगता है इसका, पूजा आदि करती है तो काफ़ी एकदम से सुधार सा हो जाता है। फ़ोन पर भी पति से विवाद बंद हो जाता है, अच्छे से बातचीत होने लगती है। तो ये कहती है कि हाँ आज के बाद हम विवाद नहीं करेंगे, मैं आती हूँ, हम लोग साथ रहेंगे। पति भी प्रेम करता था पर उसकी हरकतों के कारण वो छोड़ने को तैयार था, तलाक लेने को तैयार था। तो वो इनसे कहता है कि हाँ आप अगर ऐसी हरकत कुछ भी नहीं करोगे तो हम साथ रह सकते हैं, क्योंकि पुराना प्रेम था, लव मैरिज ही की थी। बहरहाल ये होता है कि हाँ लेके आते हैं, तो ये लेने जाते हैं, मायके से लेके आते हैं, सास ससुर वाले घर में पहुंचता है लड़का, वहीं रहने लगते हैं। 2 दिन बाद होता यह है कि अब सास नाटक शुरू कर देती है। सास का कहना होता है तुम मेरे साथ सोओगी, उधर नहीं सोओगी। तो उन्हें लगता प्रेम है, सासू माँ मना रही है, 1-2 दिन सोते हैं, सो जाती है उनके साथ। पर अब डेली थोड़ा ना सोया जा सकता है। इसके अलावा सास कभी चिल्ला रही है, सास की हरकत, सास जो हरकत जे करती थी किसी भी छोटी बात में चिल्लाना, अब वो सास करने लगी। तो इसको लग रहा था कि सास मुझसे बदला ले रही है, मैंने पुरानी जो हरकतें करी हैं उस कारण से ले रही है। लेकिन होता यह है कि कुछ दिन बाद जो सच्चाई सामने आती है, सास की बदल जाती है आवाज़, और कहती है कि तू हंसी खुशी जीवन जी लेगी, मेरे अलावा तू किसी और के साथ रह लेगी। घर वालों को हो जाता है दिमाग खराब कि आखिर अब हो क्या रहा है, माँ की आवाज़ क्यों बदल गई। लड़के का दिमाग घूम जाता है। तांत्रिक को बुलाया जाता है, पूजा पाठ होती है, तांत्रिक बात करता है, हाथ में कलश आदि दे के पूजा होती है। तब वो जो अंदर इनके एंटिटी होती है, आत्मा होती है, जिसने वश में कर रखा होता है, उससे बात की जाती है। तो उससे बात की जाती है तो बताया जाता है कि तुम कौन हो, क्या चाहती हो, क्या हो रहा है। फिर वो पूरी बात बताती है। और पूरी बात ये थी कि जब वॉशरूम में उतर के लड़की गई थी ना, और वो 16 श्रृंगार में थी, तो वहाँ जो खबीश जो कि अभी इनको परेशान कर रहा था, वो लड़की के लग जाता है
और लड़की फिर ले लेती है 7 फेरे। तो लड़की के साथ हो जाती है उसकी शादी, और शादी के बाद जितना भी नाटक था, जो कि कई बार सामान्य भी लग रहा था इतना विवाद क्यों कर रही हैं, वो खबीश करवा रहा था। और वो पति के पास तभी पास नहीं जाने देता था। मतलब बहुत ही तरह की परेशानी नहीं थी उसके जीवन में। ये बहुत सामान्य माना जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता नहीं चल रहा है या नहीं चल रहा, लेकिन उसके पीछे जो कारण बाद में निकल के आया वो सोचकर और वो देखकर सबके होश उड़ गए कि इस कारण से जिनके बीच बहुत अधिक प्रेम था और उन्होंने लव मैरिज की और इतना बढ़िया रिश्ता खराब कर डाला। बहरहाल पूजा होती है। पूजा क्या होती है, इनको ले जाया जाता है मेहंदीपुर बालाजी। वहाँ जाकर इनको पूजा होती है, वहाँ से मुक्ति मिल जाती है, फिर इस खबीज से छुटकारा मिल जाता है। मेहंदीपुर बालाजी की कृपा से फिर इनके बच्चे आदि हो जाते हैं और ये अब हर साल मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं और इनका जीवन अब बहुत बढ़िया चल रहा है। लड़की ने फ़ोन पे बताया कि अब बच्चा है, उसका बढ़िया जीवन है और अब वो जॉब भी वापस से शुरू कर चुकी है ग्वालियर में, एक हॉस्पिटल में वो नर्स है। पति पुलिस में है। चीज़ें बढ़िया से चलने लगी हैं। सास भी अब बढ़िया है। लगभग शादी को उनके 6 साल से अधिक हो गया है। तो ये थी उनकी कहानी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी समस्या या कहानी हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम लोगों के साथ उसे शेयर करेंगे, जिससे लोगों के अंदर जागरूकता आए, लोग समझें कि वाकई में क्या होता है, किस तरह की परेशानियां होती हैं, किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आपके आसपास किसी तरह से किसी का मन बदला हुआ लग रहा है, कोई अचानक से बदला हुआ लग रहा है, तो इस बार सतर्क होने की ज़रूरत है कि शायद वो जानबूझ के न कर रहा हो, कोई आसपास मौजूद एनर्जी उससे ऐसा करा रही हो। तब तक के लिए नमस्कार।